निर्भर रहता है कि बारिश होगा तो खेती करेंगे और न तो भगवान भरोसे रहेंगे। हेलो दोस्तों, चांदीलाल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, बोर्ड क्लास में यानी तक यह प्रश्न बार बार पूछी जाती है। तो देखिए ये प्रश्न क्या है, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन जो गांधी जी का जीवन का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग था। हाँ दोस्तों, यह आंदोलन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। तो देखिए नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह जो हुआ, यह आंदोलन हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों हुआ और कहाँ हुआ, तो समझिए नाम ही है चंपारण सत्याग्रह। यानी चंपारण में बेतिया और मोतिहारी को चंपारण कहा जाता है, बेतिया को पश्चिमी चंपारण और मोतिहारी को पूर्वी चंपारण। तो महात्मा गांधी जी मोतिहारी में आए, ठीक है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। चलिए, जो किसानों पर अंग्रेजों द्वारा लादा गया तिनकठिया व्यवस्थाओं को समाप्त करना था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों पर जो तिनकठिया व्यवस्था है उसको पूरी तरह से क्या करना है, समाप्त कर देना है। क्योंकि देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि किसानों को अपने जमीन का जो सबसे उपजाऊ हिस्सा है, यानी जो भूमि का टुकड़ा सबसे अधिक उपजाऊ है, उसी पर नील की खेती करना है। और नील की खेती करने के बाद उस पर दूसरी फसल उगाते हैं तो उस पर नहीं उगता है, ठीक है। इससे क्या होता था कि किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा होता था, क्योंकि उसको तो सबसे जो मतलब अब उपजाऊ भूमि उस पर तो खेती हो जाती थी नील के, कम उपजाऊ पर गेहूँ चावल दाल उन सबका खेती होता था। इससे किसानों को घाटा होता था। लेकिन इससे फायदा किसको होता था, तो अंग्रेज सरकार को, क्योंकि उस समय यूरोप के बाजार में नील की बहुत ज़्यादा मांग था। क्योंकि आज हम लोग जो कपड़ा पहनते तरह तरह के हर एक कलर के मिल जाता है, लेकिन उस जमाना में ज़्यादातर वाइट कपड़ा मिलता था जिसे नीला करके पहना जाता था, ठीक है। तो देखिए चंपारण किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए, ठीक है। यानी चंपारण आए और किसानों को गांधी जी 3 कठिया पत्ती से मुक्त कराने का काम किया, ठीक है। इस पत्ती के द्वारा किसानों अपने खेतों में सबसे उपजाऊ भूमि पर 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी, जिसका पूरा लाभ सिर्फ अंग्रेजी सरकार को होता था। किसान को इससे कोई फायदा नहीं होता था। और खेती ज्यादातर बिहार और बंगाल के कुछ प्रांत में ही होते थे। यानी जमाना में राज्य कहा जाता था, यानी कुछ ही प्रांत में होता था, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी चंपारण आए। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों एक और प्रश्न देखिए जो भूगोल का है। देखिए कहता बिहार में वनों के अभाव के 2 कारण को लिखिए। यानी बिहार में वनों का अभाव है, इसका 2 कारण लिखिए कि क्या कारण है, ठीक है। वनों की सर्वाधिक जो संख्या है, यानी सर्वाधिक वन वाला राज्य है वह मध्य प्रदेश, और सबसे कम वन पाया जाता है वह हरियाणा में पाया जाता है। तो देखिए कहता बिहार में वनों के अभाव के 2 कारण को लिखिए। तो बिहार में वनों के अभाव के 2 कारण इस प्रकार है। पहला, वन क्षेत्र का कृषि भूमि में बदल जाना। यानी वन क्षेत्र जो है पहले वन था, अब वहां पर खेती गृहस्थी हो रहा है। तो एक कारण यह हो गया। दूसरी कारण है पशु चारण और ईंधन के लिए वनों को भारी मात्रा में काटा जाना। यानी वनों की जो लकड़ी है उसको भारी मात्रा में काटा जाता है पशु चारण के लिए और ईंधन यानी जलावन के लिए, ठीक है। अब देखिए एक अगला प्रश्न है, बिहार की 4 कृषि समस्या को लिखिए। तो देखिए बिहार की 4 कृषि समस्या इस प्रकार है। पहला कि मानसून की अनिश्चितता, यानी बिहार में मानसून निश्चित नहीं होता है और यहाँ के किसान मानसून आधारित किसान है, यानी मानसून पर। तो सुनिए दूसरा क्या बात है, खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार, आप जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बिहार ही है। तो बिहार में जनसंख्या अधिक है
तो अधिक है तो खेतों का छोटा छोटा आकार होता है, क्योंकि भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। दूसरा क्या देखिए, छोटे किसानों के पास पूंजी का अभाव। जो छोटे किसान है, जो सीमांत किसान है, उसके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसके चलते वो सही से खेती नहीं कर पाता है। तो यह है किसानों कदर छोटे किसानों के पास पूंजी का अभाव। दूसरा का सिंचाई की सुविधा का अभाव, यानी सिंचाई का सुविधा भी यहाँ पर नहीं है। आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए।